नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? केसरी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कमल का पर्याय नहीं है जलद, ऑप्शन डी सही है, यह बादल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? तिरोभाव, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण, उदार, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, ऑप्शन ए सही है, यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वसुर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, तथैव का सही संधि विच्छेद है तथा धन एव, ऑप्शन ए सही है, यह वृद्धि संधि है। यदि आ या आ के बाद ए या अ आए तो दोनों मिलकर अ तथा आ या आ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल प्लस ओध, जलौध, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, अद्योपांत, ऑप्शन बी सही है। आदि से अंत तक, अद्योपांत, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, देवताओं का उपवन, नंदन कानन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्खधनी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है सुंदर और सजीला, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ऑप्शन सी सही है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, ऑप्शन ए सही है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। डोर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कवि शब्द का बहुवचन होगा। कवियों, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी सही है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्र छाया, ऑप्शन डी सही है। शुद्ध शब्द है कौशल्या, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है लेख, ऑप्शन डी सही है। दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी इन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपनी सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पुस्तक और भारत, ऑप्शन डी सही है। गद्यांश में रेखांकित अंश के उचित उत्तर क्या होंगे?
पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।